नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेश्वर क्यों नमोस्तु। द्वादशांग शुद्ध स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भारत में विराजमान सर्व आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों को नमोस्तु। गणनीय आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामि। ऐलक क्षुल्लक शल्यिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। राग द्वेष की चर्चा चल रही थी। पहले मोह की चर्चा की, क्योंकि वस्तुतः संसार में आचार्य समंतभद्र स्वामी के कथनानुसार रत्नकरण में जो उन्होंने कहा है, न सम्यक्त्व समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समन्नान्यतनुभृताम्। सम्यक के समान तीनों लोक और तीनों काल में संसारी प्राणियों के लिए कोई अन्य वस्तु श्रेयस्कर नहीं है, हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अन्य अहितकारी नहीं है, अश्रेयस्कर नहीं है। अर्थात मिथ्यात्व संसारी प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है, और मिथ्यात्व को अपन मोह कहते हैं। वैसे मोह दोनों प्रकार के होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। जो श्रद्धा में भ्रांति उत्पन्न करे वो दर्शन मोह है, जो आचरण में मोहित करे वह चारित्र मोह है। तो चारित्र मोह में राग द्वेष आते हैं, और दर्शन मोह में श्रद्धा में भ्रम उत्पन्न करने वाला ये मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के कारण जो जैसा नहीं है वो वैसा प्रतीत होता है, और जो जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होता, और फिर राग द्वेष और अपना काम करने लग जाते हैं। मिथ्यात्व आत्मा को पकड़ने नहीं देता, स्व में आने नहीं देता, और कषाय जिसको राग द्वेष कहते हैं वो पर को छोड़ने नहीं देती। स्व में आने के लिए मिथ्यात्व को हटाना होगा, और पर को छोड़ने के लिए कषायों को हटाना होगा। बस ये तीन शत्रु हैं। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी शुल्लक महाराज थे, उनसे किसी ने पूछा कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या करने योग्य है। तो उनने बोला तीन लोक जानने योग्य है, और ये तीन दोष राग द्वेष और मोह छोड़ने योग्य है।
और राग द्वेष न छोड़ने के कारण ये जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से अज्ञानी बना रहता है। जो भ्रमित है वो ज्ञानी नहीं कहलाता, जो भ्रम मुक्त है वो ज्ञानी कहलाता है। और भ्रम मुक्त जीव सम्यक दृष्टि जीव है, भ्रम युक्त जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। तो इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये काम आज कर लो या कल, अब तक तो नहीं किया, लेकिन जब भी करोगे तभी कल्याण होगा, जब तक नहीं करोगे भटकन रहेगी। इष्टोपदेश का 11वां काव्य है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरंजीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। नेत्राकर्षण कर्मणा, नेतना जो होता है, जो गाँवों में बड़े मटके में से जब मक्खन निकालते हैं लोग, तो उसमें बीच में एक मथानी होती है और उसके डंडी से एक रस्सी लिपटी होती है, जो जिसके 2 छोर होते हैं, एक बाएं हाथ में पकड़ा जाता है, दूसरा दाहिने हाथ में। फिर इसको जब खींचते हैं तो इसको ढील देते हैं, फिर इसको खींचते हैं तो इसको ढील देते हैं। तो ये जो खींचातानी वाली प्रक्रिया है, इसमें बीच की जो मथानी है वो घूमती है, और घूमती रहती है तो नीचे जो छाछ है उसमें से नवनीत निकलता है, और नवनीत को तपाकर घृत उत्पन्न होता है। आचार्य महाराज ने उदाहरण दिए कि राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा। एक रस्सी तो राग की है, दूसरी रस्सी द्वेष की है। द्वेष जब ढीला होता है तो राग तेज होता है, राग ढीला होता है तो द्वेष होता है। राग द्वेष, राग द्वेष, इसकी जो खींचातानी की प्रक्रिया है कर्मणा, उसके द्वारा वो जो जीव है वो बीच की मथानी है, वो संसार आब्धौ असौ जीव भ्रमति सुचिर। बहुत देर तक, दीर्घ काल तक यह जीव संसार सागर में भ्रमण करता, घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, चारों गतियों के चक्कर लगाता रहता है और कुछ नहीं। अज्ञानात्, उसको ज्ञान नहीं है इसलिए ये स्थिति बनी है। अगर ज्ञान हो जाए तो भ्रम चला जाए, भ्रम चला जाए तो राग और द्वेष को देर सवेर वो दूर हटाने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दे। यहाँ तो राग से सुख होता है, द्वेष से दुख होता है, ये सबके अनुभव में आई हुई बात है। कोई इष्ट वस्तु मिलती है, उसका अपन 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से सेवन कर लें, जो जिस इंद्रिय का विषय है उसका सेवन करने पर इष्ट होने के कारण उसके प्रति राग होता है, और उस राग के साथ जो सेवन किया जाता है उसका नाम है भोग। तो ये जो भोग होता है उसमें यह जीव यद्यपि उद्गल द्रव्य में सुख गुण नहीं है, लेकिन उन इंद्रियों के जो विषय हैं वो सारे पौद्गलिक हैं, उद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा तो नियम नहीं है कि जीव अजीव का ही भोग करता हो, जीव जीव का भी भोग करता है, अवश्य करता है, लेकिन इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण करने में आता है वो वास्तव में सामने वाला जो जीव है
जैसे अपने बच्चे से कोई स्नेह कर रहा है और उसको बड़ी खुशी हो रही है, तो वो बच्चे की आत्मा को उसका ज्ञान नहीं पकड़ पाता। वो आत्मा से युक्त जो बच्चे का शरीर है, उसकी हलचली, उसकी मुस्कान और उसकी जो हरकतें हैं, उसमें रस लेकर के आह्लादित होता है और फिर वो उस सुख को भोगता है, संतान के सुख को भोगता है। वास्तव में वो भी इंद्रिय गम्य है। वो जो सुख है ना, इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। तो राग द्वेष रूपी द्वयी यानी युगल, दीर्घ नेत्रा, लंबी लंबी नेत्राएं हैं, अर्थात ये हिंदी में उसको नेतना बोलते हैं। यहाँ नेत्र का अर्थ आँख नहीं लेना, नेत्र का अर्थ रस्सियाँ हैं। उनके आकर्षण कर्मण, खींचातानी वाले कार्य से, उस प्रवृत्ति से, असौ जीव, वह जीव जो राग द्वेष और मोह से ग्रसित है, वह जीव संसाराब्धौ, संसार रूपी अवधि में, अवधि का अर्थ सागर है, संसार रूपी समुद्र में सुचेरम, अत्यंत दीर्घ काल तक, अज्ञानात भ्रमति, अज्ञान के कारण भटकता रहता है। हरि दर्शन में अन्य मतियों ने मुक्ति का मार्ग बताने वाले तो तीर्थंकर ही होते हैं, इस बात को स्वीकार किया। नीति का मार्ग बताने वाले कई महापुरुष हो सकते हैं और अन्य भी बहुत सारी शिक्षाएं देने वाले अनेक प्रधान पुरुष हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि मुक्ति का मार्ग बताने वाले तो जिनेंद्र भगवान ही होते हैं, तीर्थंकर ही होते हैं। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि ने जो वैराग्य प्रकरण लिखा है, योग वाशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण है, पहला ही अधिकार है उसका। उस वैराग्य प्रकरण में उन्होंने श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इन दोनों के बीच का वार्तालाप प्रस्तुत किया है। राम अपने गुरु से कहते हैं कि मैंने अयोध्या से समुद्रांत लंका पर्यंत धरती पर भ्रमण किया, मैंने संपन्न लोगों को भी देखा, मैंने दुखितों को भी देखा, मैंने प्रताड़ितों को भी देखा, मैंने एक एक बार भोजन करने के लिए श्रम करने वालों को भी देखा। यदि वो श्रम न करें तो उनको एक बार का भी भोजन नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों को भी देखा। मैंने सब प्रकार के मनुष्यों को देखा, पक्षियों को, पशुओं को भी देखा, उनकी जीवन शैलियों को भी देखा, क्योंकि मुझे वन विहार में पर्याप्त समय मिलता था, तो मैं ये सब देखता रहता था। और आज मैं इतने समय पश्चात आपसे मिल रहा हूँ। मुझे संसार में कोई सार दृष्टिगोचर नहीं होता, और जो मुझे राम राम कह कह कर पुकारते हैं, उनको जो मैं दिख रहा हूँ, उनकी दृष्टि में जो मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं उनकी दृष्टि में जो छवि है वो छवि बन जाऊं। गूढ़ बात है। भोगेष्वपि न मे मनः, एक संस्कृत काव्य है, हम आपको सुना दें। नाहं रामो न मे वांछा, भोगेष्वपि न मे मनः,
शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। मैं तो इतना सब देखने के बाद, इतना नाम, इतना यश, इतनी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान, सब कुछ प्राप्त करने के उपरांत मुझे लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो स्वात्मन्येव, अपने ही भीतर, शांतिम आस्थातुमिच्छामि, शांति में स्थित होना चाहता हूँ, अपने अंदर शांत हो जाना चाहता हूँ। जिनो यथा, जैसे जिनेंद्र भगवान शांत हुए हैं। ये श्री राम कह रहे हैं वशिष्ठ गुरु से, और जैन ग्रंथ का श्लोक नहीं है, योग वाशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण का श्लोक है। तो हरिदर्शन में ये मान्य किया गया है कि मुक्ति का मार्ग बताने वाले जिनेंद्र भगवान ही। अब जो लोग कर्म योग से जैन कुल में जन्मे हैं, उनको बलात् मुक्ति का अभिलाषी नहीं बनाया जा सकता। उनका भाग्य था, वो वहाँ जन्म गए। लेकिन यदि वो अपने जीवन का आकलन कर ले, देख ले कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे जैन धर्म क्यों मिला है, वो देख ले, एक बार अपने अंतरात्मा से पूछ ले। ये जैन धर्म तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। क्या मैं तैयार हूँ? ये प्रश्न सर्वप्रथम अपने आप से पूछना आवश्यक है। हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, आपके आगामी यात्रा के लिए आवश्यक है। क्योंकि संकल्प अस्थिर होने से मार्ग से भटकने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अब छोड़ो, कठिन मार्ग है। और संकल्प दृढ़ रहता है तो कठिनाई होने पर भी लगता है कि इस कठिनाई को पार करूंगा तो लक्ष्य के और थोड़ा निकट आ जाऊंगा। तो एक एक कठिनाइयों को वो पार करता हुआ अपने आप को लक्ष्य के निकट महसूस करता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि राग द्वेष की खींचातानी में और उस अज्ञान के कारण, जो मिथ्यात्व के उदय से बना हुआ अज्ञान है, यहाँ पर अज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप शास्त्रों को नहीं जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भ्रांति रूप ज्ञान है उसी को अज्ञान कहा जा रहा है। तो उस भ्रांति के कारण यह जीव संसार में चिरकाल तक भटकता है। एक जन्म के दुख कितने भारी पड़ते हैं एक जीव को, फिर यहाँ तो कोई गिनती नहीं है। इसलिए एक बार अपने अंदर पूछना होगा कि मुझे क्या करना है, इस जीवन के अंत तक मुझे क्या करना है, देख लेना है। जैनम जयतु शासनम। श्री 105 ध्यान